नाज़रीन, उस्ताद अपने शागिर्द से पूछता है कि आज तुमने कोई अच्छा काम किया है, कोई नेक काम किया है। वो कहता है जी सर जी, मैंने आज एक बहुत ही अच्छा काम किया। वो पूछता है कौन सा काम कर दिया तुमने ऐसा। वो कहता है जी, एक बुज़ुर्ग सड़क पे जा रहा था, वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता सड़क पे चल रहा था, मैंने उसके पीछे कुत्ता लगा दिया तो वो दौड़ के सड़क के दूसरे किनारे जा पहुँचा। मैंने आज ये अच्छा काम किया। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने भी इससे मिलते जुलते ही अच्छे काम कर रही है और तो कोई अच्छे काम नहीं कर रही। आज असम्बली में पाकिस्तान में जो इंटरनेट स्लो है, वीपीएन का मसला है, एक्स बंद है, इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पे भी प्रॉब्लम है, उसको लेके आज बड़ा गुलगुपाड़ा हुआ। और जो पाकिस्तान की आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़े दिलचस्प जवाब दिए। वो जवाब क्या थे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई है और लगता है ऐसे ही है, बज़ाहिर के ज़ाहिर सी बात है, दोनों ही हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन लगता है ऐसे जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी करना चाहती है और संभालना चाहती है अपोजिशन वाली पोजीशन भी। और जो तीसरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अभी तक कुछ चीज़ें पेंडिंग रखी हुई हैं। अगर हम सिविल नाफरमानी की बात करें तो उसको भी इमरान खान ने एक मौका दिया है हुकूमत को कि हुकूमत इसको संभाल ले चीज़ों को। अगर ना संभली तो फिर उसके बाद इमरान खान के पास वो भी कार्ड है। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शामिल करेंगे आईटी मिनिस्टर जो हमारी हैं, उनकी जो है मनकबत हमारी प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। वो कुछ ये कहती हैं, उनकी मंतक मेरी समझ में तो नहीं आई, शायद आपकी समझ में आ जाए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एक्स यानी कि ट्विटर गुज़श्ता 2 साल से बंद है। उन्होंने कहा जी कि अगर हमने बंद ही करना होता तो हम टिकटॉक और फेसबुक बंद करते। हालांकि जो हमारी आईटी मिनिस्टर साहिबा हैं ये बिल्कुल गलत कह रही हैं। फेसबुक के ऊपर इतना जो है वो पॉलिटिकल कंटेंट होता ही नहीं है। सिमिलरली हाँ, टिकटॉक के ऊपर ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी टिकटॉक पे भी चूँकि एंटरटेनमेंट चलती है। अच्छा, पूरी दुनिया में एक ही ऐसा मीडियम है, एक ऐसा सोशल मीडिया है जो कि पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस करने के लिए यूज़ किया जाता है और दुनिया भर की पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, और वो है एक्स यानी कि ट्विटर। और पाकिस्तान में 2 साल से बंद है। हमारी मिनिस्टर साहिबा ने ये फरमाया, उन्होंने कहा जी कि हमने तो ये बंद ही नहीं किया, ये तो वजारत दाखिला की तरफ से बंद किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के वसी तर मुफादात में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईटी मिनिस्टर की इस बात को अपोज़ किया और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड का बेड़ा गर्क करने में हुकूमत का अव्वलीन किरदार है, और इसके साथ साथ इनको पता ही नहीं है कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो नुकसान है वो हमारी आईटी इंडस्ट्री को हर रोज़ पहुंच रहा है। और जाहिर सी बात, इस तरह से अब हुकूमत परेशान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्कोर करना चाह रही है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप शायद ये भूल जाते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं, 3 सूबों में गवर्नर्स हैं आपके, 1 सूबे में 2 सूबों में वजारत आला है आपकी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शो ऐसे करती है कि हम मुस्लिम लीग नून के बिल्कुल अपोज है, मुखालिफ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नूरा कुश्ती है जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जा रही है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूँ। फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान में फायरवॉल के नाम पे इंटरनेट की स्पीड को स्लो किया गया और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी। अगर हम बात करें हुकूमत पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारा प्रिंट मीडिया है, अखबारात है, उनको भी मैनेज किया हुआ है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, जियो टीवी, ARY, समा, जितने भी टीवी चैनल हैं सबको मैनेज किया हुआ है। अगर हम देखें तो इमरान खान की खबर भी नहीं चलती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो, चाहे इस्लामाबाद वाला एहतजाज हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिखाया जाता। और ये खबर बहुत बड़ी खबर होती है जी कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आसमान को छू रही है, हमारे जो अददी इशारिये हैं वो आसमान को छू रहे हैं। ये खबरें नहीं होती, खबरें तो वो होती हैं जो आपने हकीकत पे मबनी दिखाना होता है। पाकिस्तान में हालात कैसे हैं वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। हाँ, अब सोशल मीडिया क्या करता है, हर चीज़ को दिखाता है अनडाउटेडली। अब ये हुकूमत की तो कोशिश थी कि वो फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, वो सब कुछ ही बंद कर दे, क्योंकि ज़ाहिर इसमें इनकी नुकसान है, इनको ना इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। लेकिन अब आपने चूँकि इंटरनेशनल दुनिया में रहना होता है, वहाँ से फंडिंग लेनी होती है और दुनिया को साथ चलना होता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं आज़ादी इजहार राय। अगर इस पर बैन होगा तो फिर हमारी जो फंडिंग है उसके ऊपर भी बैन हो जाएगा, कदगन लग जाएगा। अच्छा, ये तो अब हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर एक बिला जवाज़ एक झूठी मंतक सुना रही है आवाम को कि जी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। 28% कहते हैं जी कि इंटरनेट स्पीड हमारी बेहतर हो गई है, बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यहाँ लाहौर में या कराची में या इस्लामाबाद में तो इंटरनेट चल रहा है। अगर हम किसी दूसरे शहर में चले जाएँ, जैसे कि आप ये साहिवाल, उकाड़ा या छोटे शहर जितने भी हैं, वहाँ पे डाटा चलता ही नहीं है। इंटरनेट कंपनीज अरबों रुपए की देती हैं, टैक्सेस देती हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि हम उनका जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाएं। इसका नुकसान एक तो ये है कि टैक्सेस कम हो रहे हैं, फिर अगर हम इंटरनेशनल रेमिटेंसेस की बात करें, जो इंटरनेशनल रेवेन्यू जनरेट होता है सोशल मीडिया से, वो भी कम हो गया है।
फिर इसके अलावा आईटी सेक्टर के कॉल सेंटर्स हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो सारे के सारे बर्बाद हो गए और वाकई ही यहाँ पे बिज़नेस का और जो हमारी यूथ है उसका नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत की तरफ से ये बिल्कुल एक झूठा बहाना है कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट को बेहतर बनाने की। वैसे तो हम आईटी वर्ल्ड बना रहे हैं, हम ये चाहते हैं जी 5G लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर कदगन लगाने के लिए हुकूमत दिन रात सरगर्म है और हमने देखा भी है कि यही हो रहा है। इमरान खान ने हुकूमत को एक मौका और दिया है और वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसको पेंडिंग कर दिया। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप ये सुन लें, हुकूमत ये खुश हो रही है जी कि ये होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो ख़त्म हो गई। बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान ने पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया है जो कि हुकूमत के साथ बातचीत कर रही है, जो कि मामला आगे नहीं चलने। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता चुका हूँ कि हुकूमत चाहती ही नहीं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो, क्योंकि अगर पॉलिटिकल एंगेजमेंट होगी तो इस्टेब्लिशमेंट को भी एंगेजमेंट करना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ बातचीत नहीं चाहेगी और अगर ये सिविल नाफरमानी की तहरीक आती है तो इसका बहुत बड़ा डैमेज होगा। इससे पहले भी एक छोटी सी तहरीक चली थी बॉयकॉट वाली ना, मसनूआत की बॉयकॉट। देखें, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बनने वाली मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए, लेकिन अगर इमरान खान कॉल देगा तो बॉयकॉट होगा, ये आप जहन में रखें। और सिविल नाफरमानी का बॉयकॉट का मतलब है इंटरनेशनल रेमिटेंसेस में एक पक्का एक कट लग जाना। अच्छा, अब हम कंक्लूड कर लेते हैं, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। होने क्या जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ है मुस्लिम लीग नून से। उसमें पंजाब के भी कुछ मसाइल हैं, मरकज़ के भी कुछ मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी अपनी एक CV मजबूत की जा रही है वज़ारत उज़्मा के लिए। इसके अलावा जो अपोजिशन की दूसरी जमातें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो रही हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। एहतजाज की एक नई मूवमेंट शुरू होने वाली है। मैं आपको एक कन्फर्म सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ। एक तो ये है कि 21 जनवरी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने का दिन है। उसके बाद दुनिया में बड़े चेंजेस आने हैं, सडन चेंजेस आने हैं और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी बड़े चेंजेस आने हैं। अब हल क्या है? हल मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि हल है इमरान खान की एंगेजमेंट। आप इमरान खान को टेबल टॉक करें, इमरान खान को यूटिलाइज़ करना चाहिए पाकिस्तानी कौम को। इंटरनेशनल जो इमरान खान की इमेज है, जो करैक्टर है, और ये जो 2 साल तक जेल बर्दाश्त करने वाला इमरान खान की एग्जाम्पल है, इसने दुनिया को हिला के रख दिया, दुनिया को बदल के रख दिया। इमरान खान वाकई इस सदी का सबसे बड़ा सियासतदान है। इमरान खान को इंगेज करें ताकि मुल्की मसाइल हल हो सकें। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।